एवरीवन, कैसे हैं। मैं सेतु मैथमेटिक्स हेतु ट्रिग्नोमेट्री के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं, इस विश्वास के साथ कि पार्ट 001 से 007 तक आप लोग देख लिए होंगे। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीधे इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, हो सकता है कि उनको ट्रिग्नोमेट्री को समझने में कुछ कठिनाई हो, तो मेरा उनसे आग्रह है कि वह ट्रिग्नोमेट्री मेरा चैनल है सेतु सिंह को वह सर्च करें यूट्यूब पे, मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे प्रकट होने के साथ तो ट्रिग्नोमेट्री का यह 8वां पार्ट है। जो लोग भी ट्रिग्नोमेट्री, फिर से एक बार बोल दूं, जो लोग भी ट्रिग्नोमेट्री का सीधे इस पार्ट पे आए हैं, पहला पार्ट से आए हैं। मेरे चैनल का नाम है सेतु सिंह, पूरे चैनल का नाम सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू टेंस टू सेतु सिंह, काफ़ी बड़ा नाम है। सेतु सिंह टाइप करते ही मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे प्रकट होने के साथ प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पर क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा। जो छात्र, जो बच्चे बेसिक नहीं देखे हैं, क्लास 11 बेसिक वहाँ पे है, निश्चित रूप से देख लीजिएगा आपको जब भी समय मिलता है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। चूँकि अभी आइडेंटिटीज़ को मैं पढ़ा के छोड़ा हुआ हूँ, आप लोग अभी बना रहे हैं। आर.डी. शर्मा का भी एक्सरसाइज 5.1 आप बनाएंगे, के.सी. सिन्हा का भी 5.1 बनाएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन, चूँकि गैप हो जाता कि 2 दिन 3 दिन का गैप होता, उस गैप को भरने के लिए कि आपका रेगुलरिटी हो, मेंटेन हो, मैं फिर से यहाँ आया हूँ कि ताकि कुछ क्वेश्चन जो आर.डी. शर्मा का है, 3-4 क्वेश्चन बनाने का वे कैसे होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाऊंगा। कुछ एंगल पे हम लोग बात करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन यह देखिए, आर.डी. शर्मा के बुक का आइडेंटिटीज का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? साइन एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है? a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को इवेल्युएट करना है? tan x, sec x, cosec x। आप पढ़े होंगे 10th में साइन x या साइन थीटा p/h होता है, यह आपको मालूम होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल में। और आपको यह भी मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ph है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल एक रेशियो है, ट्रायंगल का रेशियो है, साइड है जो यहाँ नहीं है, परपेंडिकुलर है, हाइट है, बेस नहीं है। क्या रिलेशन होता है? h² इक्वल टू p² प्लस b²। h है, p है, बेस नहीं है, तो b² बराबर क्या हो जाएगा? h² माइनस p², और बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? h² माइनस p² का रूट। 10th में पढ़ा हुआ है, नया चीज़ नहीं है। तो हम लोग भी बेस जब खोजेंगे, अब यहाँ देखिए p/h मतलब क्या है? p का वैल्यू a² माइनस b², और h का वैल्यू a² प्लस b²। यहाँ पुट कर देंगे a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। बहुत से छात्र परेशान हो जाते हैं, बच्चे इसको देखकर हैरान हो जाते हैं। अब एक फार्मूला हमेशा याद रखिए अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा ही एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना होता है यह मालूम है? यह फार्मूला कितना होगा? 4ab। और यह कितना होता है? 2a² प्लस b²। कौन सा फार्मूला यहाँ लगने वाला है? पहला फार्मूला। कैसे समझे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab। अब एक चीज़ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? a के जगह a², b के जगह b²। तो डायरेक्ट बोल दीजिए बेस कितना आएगा? बेस कितना लिखा जाएगा? मैं यहाँ फिर से लिख दूँ, बेस कितना आ जाएगा? 4ab। 4a मतलब a², b मतलब b², और इस पर क्या लगा हुआ है? रूट 2ab। बेस का वैल्यू, b का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है? tan x का ना। tan x क्या होता है? p/b। p क्या है? p को खोजना शुरू करिए। देखिए यहाँ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बेस हम लोग कितना फाइंड किए हैं 2ab, यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है सेक एक्स, कॉस एक्स क्या होता है b बाई एच, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा h बाई बी। h का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेस हम लोग कितना फाइंड किए हैं 2ab। फिर नेक्स्ट क्या रेशियो इवेल्युएट करना है कॉसेक एक्स। अरे यह तो बिना बी निकाले भी आ सकता है, कैसे साइन एक्स का रेसिप्रोकल है, वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही 3 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो यह कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आप 10th में भी बनाए हैं, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वहाँ डिजिट में आपको रहता था, यहाँ एक कांस्टेंट के फॉर्म में ए बी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा जो अलजेब्रा पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों फार्मूला इसको थोड़ा याद रखा करिए। देखिए कहीं भी मदद हो जाए आपको मिल जाएगा, नहीं तो अगर इसी को सॉल्व करते लंबा होता। यह सॉल्यूशन है। इसी तरह का 1 2 3 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, इसको जल्दी से अपने कॉपी पे उतार लें सॉल्यूशन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यह भी आर.डी. शर्मा के बुक का है। tan x है b बाई ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी, ए माइनस बी का रूट प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी का रूट। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में रिजल्ट आ जाता है, लेंदी होता है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, कोई यहाँ पर साइन कॉस रख देते हैं, रेशनलाइज करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसा जब भी क्वेश्चन हो बच्चों, यह जो दिया हुआ है स्क्वायर रूट नेचर का, देखिए इसको कैसे लिख देंगे ए प्लस बी का रूट बटे ए माइनस बी का रूट, अलग अलग सेपरेट कर दिए, लिखा जा सकता है। फिर से देखिए ए प्लस बी का रूट बटे ए माइनस बी का रूट लिखा जा सकता है ना। इसको ए माइनस बी का रूट बटे ए प्लस बी का रूट लिखा जा सकता है ना। अब इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन आपके सामने हो, क्या दिमाग में आता है, पहला फर्स्ट थिंग जो हिट करता है एलसीएम। यहाँ भी एलसीएम होगा, क्या होगा एलसीएम, ए माइनस बी का रूट ए प्लस बी का रूट, एलसीएम ले लिए, ए माइनस बी कैंसिल, इससे ये मल्टीप्लाई होगा। सिमिलर ऑब्जेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर आपको पता होगा रूट ए कितना हो जाता है, ए हो जाता है, तो रूट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। रूट ए प्लस बी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ए माइनस बी, कोई टर्म कैंसल भी होगा, बी और माइनस बी, ए प्लस ए कितना हो गया 2a, और कोई भी अलग अलग टर्म रूट ए बी लिखा जा सकता है। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, रूट ए रूट बी अगर अलग अलग है एक साथ लिखा जा सकता है। इसका एक शर्त है, क्या शर्त है, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों निगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव एक निगेटिव अगर होगा तो ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रूट के अंदर में निगेटिव आ जाएगा, वह इमेजिनरी हो जाएगा। इसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। अब इसको देखिए, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। अच्छा, अब देखिए tan x का वैल्यू b बाई ए है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ tan x का वैल्यू b बाई ए है। अब tan x को क्या लिखा जा सकता है समझिएगा, sin x बटे cos x। बहुत लोग इसको b को यहाँ cos x को उधर के उतना नहीं करना है, सीधा अगर रेशियो में है sin x के जगह पे b, cos x के जगह पे a, आफ्टर सॉल्विंग सेम रिजल्ट होगा। मतलब क्या, मतलब हो गया 2a का वैल्यू क्या है cos x लिखा जा सकता है ना। नीचे है स्क्वायर रूट ए
ए का वैल्यू cos x, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है sin x यानी sin स्क्वायर x। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो कोई भी क्वेश्चन का अप्रोच अगर आप अच्छा अप्रोच लेके चलेंगे तो वह छोटा हो जाता है। यही चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में आपको सीखना है। प्रूफ तो हो जाता है लेकिन काफ़ी लंबा होता है, इवेल्युएट तो हो जाता है, काफ़ी लंबा हम लोगों को जाना पड़ता है। फार्मूला का कैसे एप्लीकेशन किस क्वेश्चन में कैसे लगाना है, और लंबा जो लेंथ हो रहा है, लेंदी हो जा रहा है क्वेश्चन को कैसे छोटा करना है, यह आपको यहाँ से सोचना होगा। तो मैं अप्रोच दिखाते रहूँगा, बस आप बनाते रहना। इसको जल्दी से कॉपी पे उतार लें बच्चों। अब देखिए यह थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट। क्या है प्रूव डेट, 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा का होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर। कितना प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा। एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूं, 10th से 11th में जो बच्चे आते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है अगर tan होता है तो साइन कॉस, कॉट होगा तो कॉस साइन। इस आदत को धीरे धीरे बदलना होगा। tan है तो कोशिश कीजिए उसको tan में ही रहने दें। दूसरा चीज़, RHS पे भी आपका प्रोसेस डिपेंड करता है कि वे कैसे बनाना है। मतलब क्या, रिजल्ट में देखिए सेक अल्फा सेक बीटा है जो tan से रिलेटेड है। एक फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो उससे लिंक है, तो साइन कॉस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे LHS ले लिए। ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा प्लस 2ab 2 tan अल्फा tan बीटा। अच्छा, इसको प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 tan अल्फा tan बीटा लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, अब इसमें कोई ऐसा टर्म होगा जो शायद हो सकता है कैंसल हो जाए। यहाँ दिख गया, इसको इससे कैंसिल कर दिए। कैंसल करने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एक साथ लिख दिए, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को एक साथ लिखा गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस दोनों टर्म में ये टर्म और ये टर्म यहाँ पे हम लोग इसको लिख लिए। जो मैं यहाँ सर्कल बनाया हाफ सर्कल, इसमें देखिए कॉमन क्या है, tan स्क्वायर बीटा हम लोग भी कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ क्या बचेगा 1। अब ध्यान से देखिए, ये और ये टर्म कॉमन है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा tan स्क्वायर बीटा। आप जानते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर बीटा। हो गया सॉल्यूशन। तो अप्रोच सही रखना है, बहुत आसानी से 3 से 4 5 6 लाइन के अंदर सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो लेंदी होता है, वहाँ पे आपको लंबा जाना होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर अप्रोच सही रखेंगे तो रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। tan को साइन कॉस, कॉट को कॉस साइन में बदलने की आदत को छोड़ देना होगा। देखिए क्वेश्चन, इफ साइन एक्स, यह भी RD शर्मा के बुक में है, शायद KC सिन्हा में भी आपको मिल जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कितना है, m है। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, साइन 6x प्लस कॉस 6x कितना 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप याद कीजिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री का मेरा 1 से 7 पार्ट तक आप लोग देखे होंगे तो आपको यह याद होगा कि हम एक रिजल्ट लिखे थे। मैं यहाँ फिर से एक बार लिख दूँ, साइन 4x प्लस कॉस 4x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इसको प्रूफ करने भी आना चाहिए, यह याद भी होना चाहिए। दूसरा रिजल्ट, साइन 6x
प्लस cos 6x होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक चीज़ वहाँ मैं बताया हुआ हूँ उस पार्ट में कि साइन 8x प्लस कॉस 8x को 1 माइनस 4 नहीं लिख देना। देखिए बच्चे दिमाग कैसे लगाते हैं, 4 पावर था तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था, 2 पावर बढ़ा तो 1 यहाँ बढ़ गया यानी 3 हो गया। तो अगर 8 होगा तो 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रूफ के बाद ही कोई बात हो सकता है। ये दोनों रिजल्ट प्रूफ करने भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। तो आपको लगेगा ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। रिजल्ट तो यही प्रूफ करना है, लेकिन इस तरफ कुछ अलग है, अच्छा अलग है। यहाँ क्या है लिखा हुआ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब जो दिया हुआ है उससे लिंक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए अप्रोच सोचा कैसे जाता है। जो कोई भी जो क्वेश्चन बनाते हैं क्या सोचते हैं, ब्रेन में उनका क्या क्या बात चलता है, उस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वही महत्वपूर्ण होता है। सॉल्यूशन तो बुक में भी होता है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। स्क्वायर देख रहे हैं, मतलब स्क्वायर कैसे आया होगा, यह जो दिया हुआ है इसको स्क्वायर किया होगा। अच्छा, अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना है दिया हुआ, m अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है ना। स्क्वायर कैसे आएगा मालूम है ना, क्या करना होगा, स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू m स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। इसका वैल्यू 1, 2 साइन एक्स, देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स m स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर साइन एक्स कॉस एक्स m स्क्वायर माइनस 1/2 लिख दिए। हमको इस रिजल्ट को दिखाना है ना। अब देखिए यहाँ मैं ले लेता हूँ या यहीं पे ले लेता हूँ, देखिए 1 माइनस 3, ध्यान से देखिए साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू इतना है, दोनों पे स्क्वायर है, मतलब इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। m स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 से 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया ना। जल्दी से उतार लीजिए अपने कॉपी पे। अप्रोच को सिर्फ ध्यान में रखिए कि अप्रोच को किस तरह से लिया जाता है, क्या अप्रोच हम लोग लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अब देखिए क्या दिया हुआ है, tan x प्लस cot x का वैल्यू कितना है, 2 है। क्या इवेलुएट करना है, sin x इवेलुएट करना है। देखिए अब एक ट्रिग्नोमेट्री बहुत मेथड से सॉल्व हो सकता है, बहुत मेथड से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा दूं। मेथड 1 क्या है क्वेश्चन, tan x प्लस cot x कितना है दिया हुआ, 2। tan x क्या होता है, साइन x बटे cos x प्लस cot x क्या होता है, cos x बटे साइन x। कितना लिखा जा सकता है, 2 लिख सकते हैं ना। एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन x cos x, यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना, 2 साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 2 साइन x cos x लिख सकते हैं ना। इसको लेफ्ट साइड ले आए, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x कितना हो गया, 0। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर 0, साइन x माइनस cos x 0, साइन x इक्वल टू cos x। अब आप सोचिए साइन x इक्वल टू cos x है, x कौन सा ऐसा वैल्यू x के जगह रख दें जो बराबर होगा, इक्वल होगा।
45 साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। अभी मैं डिग्री यूज कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में आपको रेडियन यूज करना होगा। हम लोग इस पे बात कर लिए हैं पिछले पार्ट में। x कितना हुआ 45, कितना डिग्री 45। किसका वैल्यू निकालना है, साइन x का। साइन 45 इसका वैल्यू होता है 1/√2। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। मेथड 1 हम लोग यूज किए हैं। मैं और भी मेथड आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो के साथ बने रहना है लास्ट तक। रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं लगाना है। कोई भी चीज़ सीखते हैं मेहनत करना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा। खोले वीडियो बंद कर दिए नहीं सीख पाइएगा। लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए क्वेश्चन वही है, मेथड चेंज कर रहे हैं। मेथड 2 ध्यान से देखिए। tan को tan ही रहने दिए, ठीक। cot x को क्या लिख देंगे 1/10x लिखा जा सकता है ना। cot x इज इक्वल टू 1/10x। tan से tan को मल्टीप्लाई किए, tan स्क्वायर x प्लस 1/10x इक्वल टू 2। tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 2 tan x। tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x प्लस 1 0। अब देखने में तो नहीं लग रहा है किसी फार्मूला पर या टेक्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस है, लेकिन मैं बोल दूं यह है कैसे, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b यानी tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, tan x माइनस 1 0, tan x इक्वल टू 1, tan में 1 45 डिग्री का वैल्यू, x इक्वल टू 45। देखिए सॉल्यूशन आएगा वही। फुटबॉल का ग्राउंड में 11 खिलाड़ी होता है। टारगेट क्या होता है हर एक खिलाड़ी का, गोल पोस्ट में जो उसके अपोजिट में जो गोल पोस्ट है, यानी जिसके विरुद्ध वो लोग खेल रहे हैं, उसमें फुटबॉल को गोल पोस्ट के अंदर भेजना। वह कोई भी कर सकता है। तो किसी भी मेथड से जाओगे सॉल्यूशन वही आएगा। x का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है। हम लोगों को साइन x फाइंड करना है। साइन x साइन 45 1/√2 आंसर। और भी इसका बहुत मेथड हो सकता है। एक मेथड मैं छोटा मेथड दिखा दूं, क्योंकि आप लिखते लिखते हाथ में दर्द हो गया होगा, परेशान हो गए होंगे। अब देखिए बहुत लंबा लंबा लिखे, परेशान हो गए होंगे, पसीना चल रहा होगा, ऐसे फेंके। छोटू मेथड ध्यान से देखिए। लेफ्ट में कितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 2 है, राइट में क्या है 2 है। 2 को 2 पार्ट्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। tan x प्लस cot x 1 + 1 लिखा जा सकता है ना। इक्वेशन का क्या डिफिनेशन होता है, वेट ऑफ LHS इज इक्वल टू वेट ऑफ RHS। एवरी कंपोनेंट शुड बी बैलेंस। मतलब क्या, tan x का वैल्यू 1, cot x का वैल्यू 1। लॉजिक का यूज किए तो tan x इक्वल टू 1, tan 45 डिग्री, x का वैल्यू 45 डिग्री। किसका वैल्यु चाहिए, साइन x। साइन x को हटाए 45, साइन 45 को हटाए, कितना आंसर हो गया 1/√2। छोटू मेथड अप्रोच लगाना होगा। तो आज RD शर्मा का जो भी आइडेंटिटीज का अच्छा क्वेश्चन था उसको हम एक बार दिखाएं, ताकि आप जो सॉल्व कर रहे होंगे केसी सिन्हा और RD शर्मा दोनों से आइडेंटिटीज लगाना है, उसको आगे लेके बढ़ पाएँ। वे मैं दिखा दिया कि इस तरह से बनाना है। हो सकता है समस्याएं आ रही होंगी, हम लोग उस पर बात करेंगे। अब थोड़ा सा एक झलक आज यह है पार्ट 008, 009 में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। बस दिखाऊंगा, पढ़ाएंगे हम लोग 9 में। 9 में क्या क्या होगा अब देखिए। यह पार्ट 8 नहीं, यह जो आपको बोर्ड पे अभी दिख रहा है कमिंग सून पार्ट 009। और एक चीज़ बता दूं, यह वह पार्ट है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री को बदल देगा। आपके ट्रिग्नोमेट्री जो आप अभी तक पढ़े हैं उसको बदल देने वाला है, तूफान की तरह आएगा। अब देखिए
0 डिग्री से लेकर 360 तक का वैल्यू याद होना चाहिए। देख लीजिए लिस्ट, साइन और कॉस पॉसिबल है, याद कर पाओगे, याद कर लोगे? चलो, इतना लंबा लिस्ट है, नहीं याद होगा। कैसे इतना बड़ा लिस्ट याद होगा? तो बच्चे बोलते हैं मुझे तो 0 से 90 तक याद नहीं हुआ, या तो 360 तक का सीरीज है, कैसे याद होगा? पार्ट 009 याद नहीं करना है, इवेलुएट करने मैं सिखाऊंगा। साइन माइनस एक्स क्या होता है तो फर्स्ट बार देख रहे हैं, सेक माइनस एक्स पार्ट 009। वेट, अब देखिए, या कोई भी डिग्री का वैल्यू अगर निकालना हो किसी भी रेशियो का, साइन में गिन लीजिए, बुक के मेथड से अगर जाइएगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइन का 10 कितना रेशियो होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6। 10 × 6 60 फार्मूला, ऐसा याद रखना होगा, तब वैल्यू इवेलुएट कर पाइएगा। क्या करेंगे अब? बहुत मुश्किल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री तो शुरू में ही डरा दिया। 10th में भी बहुत से अच्छा ट्रिग्नोमेट्री से डरे हुए रहते हैं, 11th में भी आके डरते हैं। और एक चीज़ बता दें, अगर ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर हो गया तो मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर हो जाएगा, कैलकुलस कमज़ोर हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कमज़ोर हो जाएगा, खुद में एक चैप्टर है यह भी कमज़ोर हो जाएगा। यह वह ट्रिग्नोमेट्री है जिसका हर एक मैथमेटिक्स में, वेक्टर, कोई भी मैथमेटिक्स में जाइएगा, अलजेब्रा, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री मजबूत होना चाहिए। मतलब इतना डिग्री याद नहीं करना होगा, यह डायरेक्ट लिख देंगे, इसको भी याद नहीं करना होगा। मैं 60 के बदले एक फार्मूला दूंगा, तो पार्ट 009 निश्चित रूप से देख लीजिएगा, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जो भी लोग पार्ट 009 देखेंगे, इस 3 का सॉल्यूशन हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो सेतु पार्ट 009 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होगा, इस विश्वास के साथ कि पार्ट 001 से 008 तक आप देख लिए होंगे। हो सकता है ईद है, एक दिन का गैप हो वीडियो को आने में, तो एक दिन का गैप हम लोग ले सकते हैं वीडियो को बनाने में, मतलब छुट्टी रहेगा, वेकेशन है, लोग ईद मनाएंगे जो मनाने वाले हैं। तो यह जो वीडियो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा वैल्यू किस में आएगा? पार्ट 009 में आएगा। मैं सेतु मैथमेटिक्स हेतु आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा पार्ट 009 के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। क्या है मेरे चैनल का नाम? है सेतु सिंह। अरे वहाँ तो कुछ अलग है, सेतु का फुल फॉर्म है सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू टेंस टू सेतु सिंह। मैथमेटिकल इंग्लिश वर्ड में लिखा है, मैथमेटिकल टर्म है, तो है सेतु सिंह टाइप कर लेना है, प्ले लिस्ट में जाना है। दूसरा बात, जो छात्र बेसिक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री, जो सीधे इस वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, वो निश्चित रूप से ट्रिग्नोमेट्री का देख लीजिएगा। बेसिक का भी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको मदद करेगा। तो इन सारे जो लंबा विशाल आपको दिख रहा है, बहुत आसान तरीका के साथ पार्ट 009 में मैं आप लोगों के समक्ष आ रहा हूँ, कमिंग सून। थैंक यू।